आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज। इसके धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब आपको पितरपक्ष में नवमी का श्राद्ध किसका किया जाता है के बारे में बताते हैं। आशा है आपको यह पसंद आएगा। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं नवमी श्राद्ध के विषय एवं उसके के बारे में विस्तार से। जानिए पितरपक्ष की नवमी तिथि को क्यों माना जाता है बेहद खास। जान ले इस दिन के बारे में विस्तार से। कब किया जाएगा मृत माताओं का श्राद्ध, जाने तिथि, समय और तर्पण नियम। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। पितरपक्ष के दौरान नवमी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह तिथि मातृ नवमी के नाम से भी जानी जाती है। साल 2025 में 15 सितंबर के दिन पितरपक्ष की नवमी तिथि है। आइए ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर क्यों पितरपक्ष की नवमी तिथि को मातृ नवमी कहा जाता है और इस दिन का क्या महत्व है। पितरपक्ष अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। हिंदू धर्म में पितरपक्ष का विशेष महत्व है। इस दौरान लोग पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए विभिन्न तरह के अनुष्ठान करते हैं। पितरपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल पितरपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो चुकी है, वहीं इसका समापन 21 सितंबर को होगा। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में दिवंगत माताओं के श्राद्ध की तिथि जानते हैं। हिंदू सनातन धर्म में पितरपक्ष का अत्यंत महत्व है। इस पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरपक्ष की नवमी तिथि को होने वाला श्राद्ध विशेष महत्व रखता है। इसे आमतौर पर आविद्यावासिनी नवमी या नवमी श्राद्ध कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जिन लोगों की असमय या अकाल मृत्यु हुई है, उनका श्राद्ध करने से उनके पितर तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जानिए पितर नवमी किस लिए है बेहद खास। पितरपक्ष की नवमी तिथि के दिन उन महिलाओं के श्राद्ध कर्म का विधान है जिनकी मृत्यु पति के जीवित रहते ही हो गई हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन उन माताओं, बहनों और बेटियों का श्राद्ध किया जाना भी शुभ होता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो। इस दिन किए गए श्राद्ध से मातृ पितर प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस दिन किया गया श्राद्ध आपके वंश और कुल का विकास करने वाला भी माना जाता है। नवमी के दिन उन पूर्वजों का श्राद्ध करें जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की नवमी तिथि को हुआ हो। दृक पंचांग के अनुसार इस दिन शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की नवमी तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। नवमी श्राद्ध तिथि को मातृनवमी के रूप में भी जाना जाता है। यह तिथि माता का श्राद्ध करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन होता है। इस तिथि पर श्राद्ध करने से परिवार की सभी मृतक महिला सदस्यों की आत्मा प्रसन्न होती है। नवमी श्राद्ध को संपन्न करने के लिए कुतुब, रोहिन, अपराह्न मुहूर्त आदि शुभ मुहूर्त माने गए हैं। तिथि ज्ञात न होने पर पितर विसर्जन के दिन श्राद्ध करना चाहिए। जानिए कैसे करें नवमी श्राद्ध कर्म। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर फूल आदि डालकर पितरों का आह्वान करें। पहले यम के प्रतीक कौआ, कुत्ते और गाय का ग्रास निकाले। पात्र में दूध, जल, तिल और पुष्प ले। कुश और काले तिल से 3 बार तर्पण करें। किसी ब्राह्मण को वस्त्र, फल, मिठाई आदि दान दें। जिन्हें ब्राह्मण नहीं मिल सके वे भोजन आदि मंदिर में बांट सकते हैं। जानिए कौन कर सकता है नवमी श्राद्ध। ज्योतिषाचार्य ने बताया श्राद्ध 3 पीढ़ी तक किए जा सकते हैं और इन्हें करने का अधिकार पुत्र, पौत्र, भतीजे और भांजे को है। जानिए मातृ नवमी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मातृ नवमी का श्राद्ध सोमवार 15 सितंबर 2025 को किया जाएगा। इस दिन कुतुब मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:41 तक। रोहिन मुहूर्त रहेगा
दोपहर 12:41 से 1:30 तक। अपराह्न काल रहेगा दोपहर 1:30 से 3:58 तक। मातृ नवमी का महत्व जानिए। पितर पक्ष में मृत माताओं का श्राद्ध नवमी के दिन होता है। यह तिथि उन सभी महिलाओं के लिए श्राद्ध कर्म करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की नवमी तिथि को हुई हो या जिनकी मृत्यु की तिथि पता न हो। इस दिन किया गया श्राद्ध परिवार की सभी दिवंगत महिलाओं की आत्माओं को शांति देता है। इसके साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मातृ नवमी का श्राद्ध मातृ पक्ष को समर्पित होता है। इस दिन किए गए श्राद्ध के प्रभाव से दिवंगत मातृ पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और आप पर कृपा बरसाती है। साथ ही इस दिन किया गया श्राद्ध मातृ पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदायक होता है। जो लोग मातृ नवमी का श्राद्ध करते हैं उनके जीवन में मातृत्व और स्नेह की कभी कमी नहीं होती। माताओं के श्राद्ध के नियम जानिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। कुश, जौ, तिल और जल से तर्पण करें। चावल, जौ और काले तिल को मिलाकर पिंड बनाएं और दिवंगत माताओं को अर्पित करें। श्राद्ध का भोजन तैयार करें जिसमें खीर, पूरी, सब्जी, दाल आदि शामिल होती है। इस भोजन को सबसे पहले कौवे, गाय, कुत्ते और देवताओं के लिए निकालें। पितरों को भोजन अर्पित करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। श्राद्ध के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का दान करें। जानिए मातृ नवमी के दिन क्या करें। मातृ नवमी के दिन आपको दिवंगत मातृ पितरों के श्राद्ध के साथ ही दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान देना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही वृद्ध महिलाओं को भी उपहार आप दे सकते हैं। इस दिन किसी ब्राह्मण पत्नी को भी भोजन अवश्य कराएं। इसके साथ ही पीपल के पेड़ तले इस दिन दीपक जलाना चाहिए और दिवंगत माताओं बहनों को याद करना चाहिए। इसके साथ ही गाय, कुत्ते, चींटी, मछली और कौवे को भी इस दिन अन्न जल दें। माना जाता है कि इन जीवों को दिया गया भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। हरि ओम। पितर पक्ष अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भक्त है तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हरि ओम। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में प्रसारित खबरें, गीत, गजल, भजन आदि पसंद आ रहे हों तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। यह भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए विष्णु देवता की जय। राजाय नमः, अमृतवे नमः, अमृतवे नमः।